हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज है 26 जनवरी, तो सबसे पहले आप लोगों को, आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन ये जो व्लॉग है मेरा बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज आप लोगों को व्लॉग में कुछ नया देखने को मिलेगा। आज मैं सस्पेंस नहीं रखूँगी, बता ही देती हूँ आप लोगों को। आज मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को रांची का मेन मार्केट का टूर करवाऊंगी। तो मेरे चैनल पे बने रहिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल में से कोई न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ऑल वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग पे, कहीं मत जाइएगा। और चलिए, सबसे पहले मैं चलती हूँ किचन, क्योंकि बनाना है खाना। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे घूमने के लिए। तो बने रहिएगा ब्लॉग पे। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। तो मैंने सुबह में कुछ कपड़े धो के सूखने के लिए डाले थे बालकनी में, तो वो सारे कपड़े सूख चुके हैं। आज धूप निकली थी, इस वजह से सारे कपड़े सूख गए हैं। आज ज़्यादा ठंडी है नहीं, मतलब ठंडी तो वैसी ही है, लेकिन धूप निकलने से क्या होता है, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है, तो उस दिन ज़्यादा ठंडी लगती नहीं है, तो इसलिए कपड़े भी आराम से सूख जाते हैं। तो सारे सूख गए थे, तो मैं सबसे पहले कपड़े उठा के रूम में रख आई हूँ। अभी मैंने फ़ोल्ड नहीं किया, अभी मैंने ऐसे ही बस रख दिया है बेड पे ले जाके। और आ गई हूँ किचन खाना बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो चावल मैंने पहले ही साइड में पकने के लिए रख दिया है गैस पे, और अभी मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो सबसे पहले मैं कढ़ी बनाने के लिए तैयार कर रही हूँ कढ़ी के पकौड़े। और मैं ना मतलब जब से यहाँ आई हूँ तो हफ्ते में मतलब 1 या 2 बार कढ़ी बना ही रही हूँ। मेरे घर में ज़्यादा कढ़ी बन रही है, और अभी मुझे कढ़ी अच्छी भी लग रही है ज़्यादा। मतलब वैसे भी मुझे कढ़ी पसंद है, लेकिन अभी मतलब जो बन रहा है यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हम लोगों को पसंद आ रहा है। और हम लोग बार बार कढ़ी बना के खाते हैं, मतलब हफ्ते में 1-2 बार हो ही जा रहा है। और मैं खाना बहुत जल्दी जल्दी बना रही थी, और ये भी कह रहे थे कि जल्दी से बनाओ क्योंकि फिर शाम हो जाएगी, फिर लौटना भी है हम लोगों को। और ठंडी का मौसम तो आप लोगों को पता ही होता है, विंटर सीज़न में मतलब जल्दी शाम हो जाती है, जल्दी अंधेरा हो जाता है, दिन बहुत छोटा करता है। तो मैं उसी हिसाब से जल्दी जल्दी कर रही थी। हमारा पहले से ही प्लानिंग था कि हम लोग घूमने जाएंगे, लेकिन ये प्लानिंग नहीं था कि आज ही के दिन घूमने जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि आज छुट्टी है तो चलो मैं सबको घुमा के ले आता हूँ। तो मैं पहले बोल रही थी आज नहीं आज नहीं, क्योंकि मुझे ना मतलब थोड़ा आलस आ रहा है। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तो घर से निकल नहीं पाती हूँ और घर में बंद बंद रहती हूँ। घूमने का मन करता भी है, लेकिन ठंड के वजह से बहुत आलस आता है मुझे, और मैं कहीं जाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन इन्होंने कहा कि फिर मौका नहीं मिलेगा, सोच लो फिर। तो इसी बात का मतलब मुझे डर लग गया कि मौका नहीं मिलेगा, आज छुट्टी मिली है तो चलो घूम लेती हूँ, नहीं तो फिर पता नहीं कब आएगा मौका दोबारा। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ से मार्केट बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, आधा घंटा लगेगा तब जाके हम लोग मार्केट पहुँच पाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनका ऑफिस जो है यहीं पे आसपास है, 2-3 किलोमीटर के मतलब आसपास में है। और अगर हम लोग मार्केट इधर रूम लेते तो फिर हमें थोड़ा बहुत महंगा भी पड़ता, और प्लस में बहुत दूर पड़ जाता ऑफिस। इस वजह से हम लोगों को इधर रूम लेना पड़ा है, और मतलब मार्केट दूर हो गया है थोड़ा। तो कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे, अब करना ही है, और कोई उपाय तो है नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मतलब कढ़ी का जो घोल है वो मैंने डाल दिया है, पकोड़े भी तल लिए हैं। और जैसे ही उबाल आ गए तो मैंने पकोड़े डाल दिए कढ़ी में, और थोड़ी देर और उबाल आ जाएगा, उसके बाद मैं लगा दूँगी इसमें तड़का, और फिर हम लोग खाना पीना खा के निकल जाएंगे। और ये देखिए हमारा तड़का भी मैंने लगा दिया है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा खाना, मतलब दिखने में कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। खा के तो मैं ही बता सकूँगी कि कैसा बना था। तो खाने में भी अच्छा ही बना था, और जैसा नॉर्मल कढ़ी बनता है वैसे ही बना था। और ये 4 दिन की मलाई रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो घी बना ही देती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा दिन हो जाएगा तो फिर मलाई ख़राब हो जाएगी। और मैं आधा किलो ही दूध लेती हूँ, तो उसी हिसाब से मलाई निकली है। तो मैं मतलब सोच रही थी कि अगर मैं ज़्यादा दिन तक रखूँगी तो ख़राब हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा है नहीं, ज़्यादा खट्टी हो जाएगी मलाई फिर। और
आधा किलो के हिसाब से ठीक ही मलाई निकलती है। और जिस दिन हम लोग यहाँ आए थे और फिर पहली बार हम लोगों ने दूध लिया था तो ये उसी दिन कह रहे थे कि यहाँ का दूध बड़ा अच्छा है, अच्छी मलाई निकलेगी, अच्छे से घी घी अच्छा बनेगा। तो मैंने भी कहा था कि हाँ यहाँ मैं आ गई हूँ तो फिर यहाँ का दूध अच्छा है तो फिर घी मैं निकाल लिया करूँगी। तो मैंने सबसे पहले घी निकालना शुरू किया है अभी, क्योंकि अभी जाने में थोड़ा टाइम है, ये अभी नहा रहे हैं तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी तब तक मैं इधर घी बना लेती हूँ, थोड़ा सा ही तो है बनना है इस वजह से। और जब तक मैं उधर घी बना रही थी ये देखिए इधर गाजर निकाल के प्लास्टिक से और खा रहा है। और ये गाजर साफ़ है एकदम, मैंने धो करके सुखा करके फिर मैंने प्लास्टिक में रखा था, क्योंकि जो सब्ज़ी की डलिया है वो पूरी भर चुकी है, इस वजह से मैंने दोबारा प्लास्टिक में ही भर दिया था। तो वो साफ़ है, मुँह में ले रहा है तो कोई बात नहीं। और ये देखिए मेरी घी बन के हो गई है रेडी। तो थोड़ी देर ठंडी हो गई घी, उसके बाद फिर मैंने इस वाले टिफ़िन में रख दिया घी, क्योंकि मेरे पास और कोई टिफ़िन है नहीं घी रखने के लिए। और ये जो डब्बा आप देख रहे हो जिसमें मैं घी रख रही हूँ ये मेरी नानी ने मुझे दिया है, शायद वो मुंबई जब गई थी तो वहाँ से लेके आई थी मेरी मौसी के यहाँ से, शायद मुझे जितना पता है। तो ये वहीं से डब्बा आया था तो ये मेरे पास आ गया तो मैंने इसी में घी रख दिया है, क्योंकि कोई डब्बा और था नहीं। और उसके बाद खाना पीना खा के हम लोग घर से निकल चुके हैं। और ये देखिए ये है रास्ते का व्यू। और निकलते निकलते सच में इनका कहा सच हो गया, मतलब निकलते निकलते 3:30 बज गया और अभी हम लोग निकले हैं, पता नहीं कब उधर वापस लौटेंगे, उधर से कितना टाइम हो जाएगा, कितना लेट हो जाएगा। मैं इनसे कह रही थी रहने दो आज फिर, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं चलते हैं, आज मन हो गया है तो हो गया है। तो फिर अभी चल रहे हैं और मैं आप लोगों को रास्ते का व्यू दिखा रही हूँ। और ये नदी का ये कुछ नाम बता रहे थे, मैं अभी भूल गई हूँ, बाद में याद आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो उसके बाद ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं मार्केट। तो आप लोग भी मार्केट का नज़ारा देख लीजिए, मैं तो देख ही रही हूँ। तो मैं यहाँ पे म्यूज़िक लगा देती हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग भी रांची का मेन मार्केट का नज़ारा देख लो। Red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do, I'm living life like I got nothing left to prove, no end in sight, just always staying on the move, I'll go all night, if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford, memories are in what you explore, so just don't be ignored, go ask for more, go ask for more, 'cause I've been living life right like I could just die any minute, going for a ride down the side। और फाइनली अब जाके हम लोग पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे जहां हमें आना था, अटल स्मृति वेंडर मार्केट। तो ये मार्केट बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मतलब जैसे दिल्ली में सरोजनी मार्केट है वैसे यहाँ रांची का ये एक तरह से सरोजनी मार्केट है, सब लोग ऐसा कहते हैं इसको। और कई लोग तो इसको गरीबों का मार्केट भी कहते हैं। तो ये मार्केट मैं पहले से ही जानती थी, बहुत नाम इसका सुन रखा था मैंने, मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बताया था। तो वो पहले ही आ चुके हैं, वो जब मतलब मेरी शादी के बाद कुछ दिन बाद जब एग्ज़ाम देने आए थे इधर तो तभी ये घूम के गए थे यहाँ से। तो वो मुझे बता रहे थे ऐसा है वैसा है, ऐसा मतलब जगह है, कभी ले जाएंगे घूमने के लिए। लेकिन हम लोगों ने सोचा नहीं था कभी कि सच में हम लोग वहाँ कभी जा पाएंगे ऐसे घूमने के लिए। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है और हम लोग घूमने आ गए हैं इस जगह पे। तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, यहाँ सब कुछ मिलता है जो चीज़ें आपको चाहिए, कपड़े, बच्चों के कपड़े, बड़े लोगों के कपड़े और मतलब जो भी श्रृंगार का सामान, घर का सामान, किचन वगैरह, मतलब होम डेकोर, खिलौने, सब कुछ यहाँ पे मिलते हैं। जो भी आपको चाहिए, जितनी ज़रूरतमंद की चीज़ें होती है, सिर्फ दवाई छोड़ के बाकी सारा चीज़ यहाँ पे मिलता है।
और देख सकते हो आप, ये मार्केट कुछ ऐसा है और सब लोगों का अपना अपना एक शॉप नंबर है। तो आप शॉप नंबर के थ्रू आप किसी के भी दुकान पे पहुंच सकते हो। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और ये मतलब 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसी के अंदर ये पूरा मार्केट है। मुझे तो बड़ा पसंद आ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसके पापा कह रहे थे कि देखा, मैंने बोला ना कि बहुत अच्छा मार्केट है, पसंद आएगा आपको, और आप आना नहीं चाह रहे थे। तो मुझे लगा कि सच में अगर मैं नहीं आती तो बहुत पछताने वाली थी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे घूम के। और फिर थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग भी की यहाँ पे, आप देख ही सकते हो सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। और ये देखिए आप लोग, कितने प्यारे प्यारे इयररिंग्स हैं, कितने सुंदर सुंदर। मेरा तो ऐसा मन कर रहा था कि सब कुछ खरीद लूँ, सारे इयररिंग्स मैं खरीद लूँ। इतने प्यारे, इतने सुंदर, मैंने मतलब कभी नहीं इयररिंग्स लिए हैं। सच बताऊँ तो मेरे पास इतने सुंदर सुंदर इयररिंग्स हैं नहीं, लेकिन मैंने जब देखे तो मैंने यहाँ से कुछ इयररिंग्स खरीदे हैं ज़रूर। यहाँ पे हर एक इयररिंग्स मतलब 200, 250, 300 ऐसे था सबका प्राइस। थोड़ा मतलब एक्सपेंसिव था एक्सपेंसिव, मुझे एक्सपेंसिव लगा। पता नहीं आप लोगों को मतलब ठीक भी लग सकता है इसका प्राइस, लेकिन मुझे एक्सपेंसिव लगा। और फिर भी मैंने लिया 1-2 और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो पूरा ही खुश हो गई देख करके सारी इयररिंग्स को। तो इसके पापा कह रहे थे कि जो जो पसंद आ रहा है आप ले लो। तो ये भी कह रहे थे कि 2-3 से ज़्यादा मत लेना। तो मैं कह रही थी कि ज़्यादा मैं नहीं लूँगी, तो मैंने 2 ही इयररिंग्स लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से एक्सपेंसिव थे, 300 बहुत होता है। और मुझे सारे ही इयररिंग्स पसंद आ रहे थे, मैं एकदम से कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। तो मैंने फाइनली 2 इयररिंग्स, ये दोनों जो आप देख रहे हो, ये दोनों मैंने ले लिए हैं। और ये मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। जब मैं किसी भी पार्टी फंक्शन या फिर घर पे ऐसे ही मैं कभी अच्छे से रेडी हो जाऊंगी, फिर मैं आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी अच्छे से। और ये देखिए सामने ही एक और शॉप है। तो हम लोग सभी दुकान में घूम रहे थे और यहाँ पे ये बाबू के लिए शूज़ देख रहे थे, कपड़े वाला शूज़, बहुत ही कंफर्ट था, बहुत ही अच्छा था। तो मैंने कहा कि आप ले लो, तो इन्होंने कहा कि नहीं, इसके पास बहुत सारे शूज़ हैं, मतलब रहने दो। लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़िद की, तो एक शूज़ इसके लिए ले लिया हमने। और उसके बाद ये देखिए हम लोग चले जा रहे हैं, और मैं जैसे घर पे थी वैसे ही मैं चली आई हूँ। बच्चे को मैंने डबल स्वेटर पहनाया है, मैंने भी डबल स्वेटर पहना है, टोपी पहना है। और मतलब आने के टाइम मैंने पूरे सर में अच्छे से जम करके तेल लगाया है। मुझे स्टाइल मारने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, क्योंकि मेरे बाल की हालत आप लोग देख सकते हो, एकदम झाड़ू से भी पतली हो गई है। मेरे बाल से भी मोटे ज़्यादा झाड़ू होते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा गई गुजरी हो गई है मेरे हेयर। तो जिस वजह से मैं अपना हेयर केयर को ध्यान में रखते हुए पूरा एकदम मालिश वालिश करके आई हूँ अपने सर की। और मुझे स्टाइल नहीं मारना था, मुझे अपना ध्यान रखना था, इस वजह से जैसे मैं घर पे थी वैसे ही मैं चली आई हूँ, कंघी वगैरह करके बस। और ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे होम डेकोरेशन का सामान, मतलब हर तरह का आइटम था होम डेकोरेशन का, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी। और ये देखो हम लोग 2nd फ्लोर पे आ गए हैं। तो ये देखो ग्राउंड फ्लोर कुछ ऐसा दिखता है, सारा शॉप जो है ग्राउंड फ्लोर पे बीच वाला ऐसा दिखता है, बाकी साइड में भी है। और ये देख सकते हो ये है पूरी बिल्डिंग हमारी, मतलब इस दुकान की, मतलब इस बाज़ार की, सॉरी। तो ये देख सकते हो अभी हम लोग 2nd फ्लोर पे हैं, और उसके बाद हम लोग 2nd फ्लोर पे ही घूम फिर के हम लोग नीचे आ गए थे। और ये देख सकते हो 2nd फ्लोर से बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा है। और हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम था नहीं और ऊपर जाने का, इस वजह से हम लोग इतना ही घूम पाए और फिर नीचे आ गए। और यहाँ से मैंने कुछ और भी ख़रीदा था, शॉक्स वगैरह मैंने अपने लिए ख़रीदे थे, तो जो कि मेरे पास नहीं थे, मुझे बहुत ज़रूरत था। और यहाँ पे थोड़े सस्ते दाम में मिल रहे थे, तो मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं। और मैं ना मतलब ऐसी चीज़ें ढूंढते रहती हूँ कि मुझे अच्छी भी मिल जाए और सस्ती भी मिल जाए। मैं बड़ा कंजूस हूँ ये सब चीज़ों में, थोड़ी बहुत कंजूसी है मुझ में, तो इसलिए। तो यहाँ से मैंने डेली वियर के लिए 2 सॉक्स ख़रीदे हैं अपने लिए, और फिर बाबू के लिए मैंने जूते ख़रीदे, अपने लिए इयररिंग्स ख़रीदे, और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ से।
तो यहाँ से मैंने 2 सॉक्स अपने लिए ख़रीदे और ये और देख रहे थे मेरे लिए। मैंने कहा अब नहीं लेना है, मुझे दुकान नहीं खोलना है, बस 2 ही काफ़ी है, पूरा ठंड मैं इसी में निकाल दूँगी। और ये देख सकते हो आज ना मतलब 26 जनवरी के दिन पे ना बहुत सजाया गया था, बाहर भी और अंदर भी बहुत सजाया गया था। और जो जिस दिन हमारे राम जी आए थे, राम भगवान आए थे, उस दिन भी डेकोरेशन किया होगा, तो फिर उस दिन का भी डेकोरेशन अभी तक था। और ये देखिए बाहर आते ही मैंने क्या देखा, मतलब मजबूरी इंसान से क्या क्या ही करवाती है। मतलब इतने ठंड में, इतनी ठंड है रांची में, और इतने ठंड में वो इंसान बिना कपड़ों के ऐसे उल्टा मतलब खड़ा था और पैसे के लिए सिर्फ। अब आप सोच ही सकते हो मजबूरी इंसान से क्या क्या करवा रही है। मुझे बहुत मतलब उन पे दया आ रही थी, मैं बहुत अपसेट हो गई थी उस टाइम पे। मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ ना तो बहुत सैड हो जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो फिर टिम से मैंने उनको पैसे दिलवा दिए, लेकिन वो दे नहीं रहा था, फिर जाके मैंने ही दिए हैं। और उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकल गए, फिर हमने खाई पानी पूरी, और पानी पूरी खा के हम लोग डायरेक्ट निकल गए अब घर के लिए। और अब देखो हम लोग घर जा रहे हैं। तो रात का नज़ारा ऐसा है कुछ रांची का, तो आप लोग रात का भी नज़ारा देख लो। और फिर आते टाइम बहुत रात हो गई थी, लगभग 7 साढ़े 7 बज गए थे। और रास्ते में जो हमारे घर के पास वाला एक छोटा सा मार्केट है, तो वहाँ से हमने कुछ सब्जियाँ खरीदी। तो उसके बाद हम लोग आ गए घर, और रास्ते में इन्होंने रोल भी पैक कराया था, एग रोल। तो बताइएगा आप लोग को आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।